नमः संस्कृता मित्रों। देखिए, आज हम आपका जो तीसरा वेद है ये साम वेद पढ़ने वाले हैं। कुल आपके 4 वेद हैं, जिसमें हम ऋग्वेद, यजुर्वेद और आपका जो तीसरा है वो साम वेद। एक दृष्टि पर जो आपको परीक्षाओं पर यहीं से प्रश्न आपके आ जाते हैं, तो आइए ध्यानपूर्वक आपको देखना है। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपका साम वेद से सारे प्रश्न जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए साम वेद को पढ़ते हैं। वेद, वेद का अर्थ क्या है भाई? तो वेद का अर्थ है ज्ञान। विद धातु से घाय प्रत्यय करने पर आपका वेद शब्द निष्पन्न होता है। कितने वेद हैं? तो सर 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों के ऋत्विज होते हैं, चारों वेदों के उपवेद होते हैं, चारों वेदों के देवता होते हैं। तो देखिए, इसके आचार्य कौन है? तो साम वेद के जो आचार्य हैं वो जैमिनी हो जाएंगे। ठीक है, अब यहीं अगर आपसे पूछ ले कि ऋग्वेद के कौन है, ऋग्वेद के आचार्य कौन है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो एक देखिए, प्रश्न तैयार करने का एक यही तरीका, जैसे अगर आप साम वेद पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि भाई वेद क्या है, वेद का अर्थ ज्ञान है। विद धातु से घाय प्रत्यय करने पर अगर आप क्रम से वीडियो देखे होंगे तो आपको वेद का अर्थ और वेद में कौन सा प्रत्यय है ये आपको दिमाग में चला गया होगा। ठीक है, इसके आचार मैंने बताया कि आचार इसके जैमिनी हो जाएंगे। तो अब तुरंत आप ऋग्वेद के आचार को ढूंढिए। ऋग्वेद के आचार कौन है? तो ऋग्वेद के आचार का नाम था पैल। पूछा जाएगा ऋग्वेद के आचार पैल। इसके पहले जो आपके थे यानी यजुर्वेद के जो आचार थे उनका नाम था वैशम्पायन। ठीक है, वैशम्पायन। ये जो है या तीसरे जो आचार हैं आपके जैमिनी हो जाएंगे। ठीक है, और इसके ऋत्विज जो हैं, देखिए इसके ऋत्विज कौन है, यानी सामवेद का ऋत्विज कौन है? तो उद्गाता हो जाएगा। सामवेद का जो ऋत्विज है उसका क्या नाम है? उसका नाम है उद्गाता। ठीक है, अगर आपसे पूछ लूं कि भाई ऋग्वेद का ऋत्विज क्या है, तो ऋग्वेद का ऋत्विज होता है होता। ठीक है, और यजुर्वेद का अध्वर्यु। ठीक है, अध्वर्यु ये जो है आपका यजुर्वेद का हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से उपवेद हैं। तो भाई अगर आपका सामवेद का पूछे कि सामवेद का उपवेद क्या है, तो सामवेद का गंधर्ववेद है। ठीक है, और ऋग्वेद का क्या? आयुर्वेद है। यजुर्वेद का धनुर्वेद है। तो मैंने बताया था कि इस प्रकार से आपको पढ़ना कि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, हाँ सर्प वेद। इस प्रकार से चाहे गाने में चाहे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व, सर्पवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व, सर्पवेद। तो क्रम से आपके दिमाग में तीसरा आपका गंधर्ववेद हो जाएगा। अच्छा, देवता में देखिए, देवता आदित्य हैं। तो आदित्य देवता पहले अग्नि वायु आदित्य सोम देवता हैं। अग्नि, अब ये जो अग्नि है, देखिए अग्नि ये आपके ऋग्वेद की, अग्नि वायु, तो वायु आपके यजुर्वेद के हो जाएंगे, ये यजुर्वेद के हैं। अग्नि वायु आदित्य, आदित्य को सूर्य कहते हैं, सूर्य, तो ये आपके सामवेद के। और सोम जो हो जाएंगे आपके, ये सोम, ये आपके सोम कहाँ के देवता हैं? तो भाई अथर्ववेद के हो जाएंगे। अग्नि वायु आदित्य सोम देवता हैं। तो इसके सामवेद के देवता पूछे तो आदित्य यानी सूर्य है। इसका विभाजन किस प्रकार? देखिए, आप यजुर्वेद के 2 भाग किए थे, इसी प्रकार से इसका भी जो है विभाजन कर दिया गया। ठीक है, देखना ध्यानपूर्वक से। इसका जो विभाजन हुआ है 2 भागों में, एक पूर्वार्चिक और एक उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक यानी इसमें जो पूर्वार्चिक भाग है इसमें 4 कांड हैं, 6 अध्याय हैं यानी प्रपाठक हैं, और उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं और 1225 मंत्र हैं, और आप देखेंगे तो 400 सूक्त हैं। कितने? 400 आपके सूक्त हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी शाखाएं ध्यान रखना मित्रों। जो आपकी शाखाएं हैं, यानी कि सामवेद की कौन कौन सी शाखाएं हैं ये आपको ध्यान देना है। कौन कौन सी शाखाएं हैं? एक कौथमीय शाखा, या चाहे कौथुम शाखा कह लीजिए। तो कौथमी शाखा, फिर आपका है रणायनीय और जैमिनीय। ठीक है,
तो रणायनी हो गया और जैमिनी हो गया, कौथुम शाखा हो गया, ये 3 शाखा आपकी सामवेद से संबंधित है। ठीक है, जैसे आप ऋग्वेद की शाखा पूछ लो तो साकल, वास्कल, आसुलायन, सांख्यायन, मांडुकायन, दिमाग में आपके तुरंत आ जाए, साकल, वास्कल, आसुलायन, सांख्यायन, मांडुकायन। यजुर्वेद की कौन कौन सी? माध्य नंदिन शाखा वाजसनेयी जिसे बोलते हैं, और मैत्रायणीय शाखा है, तो मैत्रायणीय वाजसनेयी ये आपकी 2 शाखाएं यजुर्वेद की हैं। सामवेद की 3 शाखा बताए, कौथुम और रणायनी और जैमिनी। ठीक है, और इसी प्रकार से अथर्ववेद की कौन कौन सी हैं? शौनक और पैपलाद, ये 2 शाखाएं आपकी अथर्ववेद की हैं। चलिए, तो आगे देखिए, इसमें देखिए ब्राह्मण, तो 8 या 9 जो है इसके जो है ब्राह्मण आपको मिलते हैं, किसके? सामवेद की। जैसे तांडय ब्राह्मण हो गया, आरसय ब्राह्मण हो गए, षड्विश ब्राह्मण हो गए, साम विधान ब्राह्मण हो गए, मंत्र ब्राह्मण हो गया, वंश ब्राह्मण हो गया, इस प्रकार से इसके ब्राह्मण मिलते हैं। ठीक है, आरंडक, आरंडक भाई देखो इसके यानी सामवेद के कौन कौन से आरंडक, ये भी आपको ध्यान रख। तो सामवेद के जो आरंडक हैं, इसका आरंडक कोई भी आरंडक जो है इसका प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इसका जो है कोई भी आरंडक जो है प्राप्त नहीं होता। उपनिषद में बात करेंगे तो देखिए इसके 2 उपनिषद हैं, एक केनोपनिषद है और एक छांदोग्योपनिषद है। ठीक है, केनोपनिषद हो गया, छांदोग्योपनिषद। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई छांदोग्योपनिषद ये किस वेद से संबंधित है? आप लगाना सामवेद। केनोपनिषद किस वेद से संबंधित है? सामवेद। इसके प्रातिशाख्य जान लीजिए, क्या जाना है आपको? इसके प्रातिशाख्य जान लीजिए। तो इसका आपका ऋक तंत्र, पुष्प सूत्र और साम तंत्र, ये जो इसके हैं प्रातिशाख्य हैं। शिक्षा में अब जान लीजिए, देखिए उपनिषद जान गए, आरंडक जान गए, ब्राह्मण जान गए, आप उपवेद भी आप इसका जान गए, शाखा जान गए। तो इस प्रकार से अब आपको जानना है कि भाई शिक्षा, जो सामवेद की शिक्षाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सामवेद में कौन कौन सी शिक्षा है? देखिए 3 शिक्षा सामवेद की शिक्षाएं, एक गौतमी, लोमसी, नारदी। कौन कौन सी? गौतमी, लोमसी, नारदी। गौतमी, लोमसी, नारदी, ये 3 शिक्षा जो है आपके सामवेद से संबंधित हैं। अच्छा, पाणिनि शिक्षा किस वेद से संबंधित है? तो आपके ऋग्वेद से संबंधित। ठीक है, अच्छा आगे चलेंगे, देखिए इसके 100 सूत्र जान लीजिए। 100 सूत्र इसमें कौन कौन से हैं? तो इसके 100 सूत्र जैसे आर से हो गया, ठीक है, लाटायन हो गया, द्राहयायन हो गया, जैमिनी हो गया। ठीक है, जैमिनी, ये जो है इसके 100 सूत्र मिलते हैं। ग्रह सूत्र देखिए, ग्रह सूत्र इसके 5 ग्रह सूत्र मिलते हैं भाई। कौन कौन से हैं? गोभिल, खादिर, द्राहयायन, जैमिनी। ठीक है, गोभिल, खादिर, द्राहयायन, जैमिनी, ये जो है 5 इसके मिलते हैं और 4 जो है 100 सूत्र मिलते हैं। धर्म सूत्र में एक मिलता है इसका, गौतम धर्म सूत्र। तो अगर आपसे पूछे कि गौतम धर्म सूत्र किस वेद से संबंधित है? सामवेद से। ठीक है, अच्छा इसका सुलभ सूत्र नहीं प्राप्त होता मित्रों, ध्यान रखना, इसका जो सुलभ सूत्र है इसमें सुलभ सूत्र जो है नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी सुलभ सूत्र नहीं। अच्छा दिमाग में रखिए, देखिए सुलभ सूत्र केवल किसका प्राप्त होता है? आपके 4 वेद हैं, तो आपका केवल यजुर्वेद का ही सुलभ सूत्र प्राप्त होता है, बाकी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इनका जो है सुलभ सूत्र नहीं प्राप्त होता। अपने दिमाग में रखे रहना। ठीक है, सुलभ सूत्र आपको पता चल गया। सामगान देखिए, तो सामगान इसके 4 हैं, ग्राम गे गान, आरण्य गान और ऊहगान और उहागान, ये जो है आपके 4 इसके सामगान मिलते हैं। और साम विकार तो 6 साम विकार हैं। कौन कौन से? विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम। ठीक है, और स्तोभ, ये जो है इसके जो है 4 साम विकार मिलते हैं। और साम भक्तियाँ देखिए, इसकी 4 साम भक्तियाँ मिलती। कौन कौन सी? प्रस्ताव, अरे भाई क्यों इधर जा रहे हो? प्रस्ताव, उद्गीत, उद्दीत, प्रतिहार और उपद्रव और निधन। ये अब इसके भाष्यकार जान लीजिए। अगर आपसे पूछे कि माधव, गुण विष्णु और भरत स्वामी, ये भाष्यकार किस वेद से संबंधित हैं? भाई आपको एक ही दिया, माधव या गुण विष्णु या भरत स्वामी, तो आपको लगाना है साम वेद से संबंधित है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो देखो इनका जो है
आपको अपने दिमाग में रखना कि भाई चारों वेदों के आप क्या है, शिक्षा ग्रंथ कौन से हैं, सौत सूत कौन सा है, ग्रह सूत कौन सा है, धर्म सूत कौन सा है उसका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अपने दिमाग में पहले आचार्य कौन होंगे, आचार्य देवता ऋत्विज उपवेद, आचार्य देवता ऋत्विज उपवेद, शाखा ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदम, शाखा ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदम, आचार्य देवता ऋत्विज उपवेद, शाखा ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। अपने सामने लिख लीजिए, बस ये लिखिए आचार देवता ऋत्विज उपवेद शाखा ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, ये लिख लीजिए। फिर सौत सूत्र, गह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्भ सूत्र, ये आप लिख के सामने रखिए। आप फिर अपने दिमाग से पूछिए कि भाई ऋग्वेद का आचार कौन है, यजुर्वेद का आचार कौन सा है, सामवेद का आचार कौन सा है, अथर्ववेद का आचार कौन सा है। अच्छा, ऋग्वेद के देवता कौन है, यजुर्वेद के देवता कौन है, सामवेद के देवता कौन है, अथर्ववेद के देवता, ये अपने दिमाग से पूछिए। जब आप ऐसा करेंगे तब धीरे धीरे ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगे, बहुत आसानी पूर्वक से समझ जाएंगे। तो मुझे आशा है कि जरूर अपने मित्रों तक शेयर करेंगे। नमः संस्कृत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।